We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूपी में आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। कहीं सड़क पर सैलाब है तो कहीं घरों में घुसा पानी लोगों की मुसीबत को बढ़ा रहा है। पिछले 24 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में जनजीवन थाम दिया। सोनभद्र, मिर्जापुर और लखीमपुर खीरी में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी में मानसून की पहली दस्तक ने ही सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। जिले में बारिश के बाद शहर से लेकर के देहात तक की स्थिति बद से बदतर हो गई है। शहर की अधिकांश सड़क धंस गई है। गिल्ट बाजार चौराहे के पास से स्कूल के सामने भी सड़क पर लगभग 12 फीट गहरा गड्ढा हुआ। आनन फानन में यहाँ पुलिस बैरिकेड लगाया गया। सड़क के नीचे से सीवर की लाइन गई है। ऐसे में सूचना मिलने पर सीवर लीकेज की चेकिंग के लिए मौके पर लोक निर्माण विभाग और जलकल की टीम पहुंच गई। वाराणसी में बरसात के मौसम आते ही कई इलाकों में सड़कें धंसनी शुरू हो गई हैं। ताजा मामला वाराणसी के एयरपोर्ट रोड का है, जो कि शहर से एयरपोर्ट को जोड़ती है, प्रमुख सड़क मानी जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संत अतुलानंद चौराहे के पास किस तरीके से 15 फीट का गड्ढा हो गया है। अचानक सड़क ये पूरी की पूरी धंस गई है। और आप तस्वीरों में देखिए कि जहाँ सड़क है उसके नीचे किस तरीके से पूरा पोपला है, जगह जो है वहाँ पर मिट्टी है ही नहीं। और ये कारण है कि जैसे ही बरसात आई है वैसे ही ये सड़क पूरी अंदर चली गई है। और ऐसे में अगर कोई वाहन इसमें चल रहा होता तो वो भी गड्ढे के अंदर चला जाता, एक बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि पिछले 3 दिनों तक हुई बारिश के बाद शहर की अधिकांश सड़क धंस गई। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए, गिट्टियां उखड़ गईं। जहां सड़क पर 2 से 3 इंच के गड्ढे थे, अब उनकी गहराई 12 इंच हो गई। इनका असर शहर के यातायात पर भी पड़ रहा है। आकाशवाणी से मैमूरगंज मार्ग के दोनों तरफ की स्थिति खराब है। और ये वाराणसी में पहली बार नहीं है। बरसात में देखा गया है कि अधिकतर इलाकों में सड़कें इस तरीके से धंस रही है। ऐसे में बहुत चिंताजनक स्थिति है कि आखिर ये सड़क किस तरीके से बनाई गई कि सड़क इस तरीके से एक बहुत बड़े गड्ढे में तब्दील हो जा रही है। और ये वो सड़क है जो कि वाराणसी शहर से सीधे एयरपोर्ट को जोड़ती है। ये वीवीआईपी सड़क मानी जाती है। और ऐसे में ये सड़क जिस तरीके से धंसी है, ठीक गिलट बाजार पुलिस चौकी के सामने, ये दिखाती है कि ये सड़क जो है कितनी खतरनाक हो गई है। 2 दिन में दूसरी बार यह सड़क धंसी है। इससे पहले इस जगह सड़क धंसने में रोडवेज बस फंस गई थी। बाद में पीडब्ल्यूडी विभाग ने पैच लगाकर हाईवे को ठीक करा दिया था। ये लखनऊ वाराणसी हाईवे, ये रास्ता एयरपोर्ट तक जाता है और लोग इस तरह के गड्ढे होने से बेहद डरे हुए हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कितना ज़्यादा दुखद है इस तरीके से सड़क धंसना, कितना खतरा रहता है आप लोगों को? बहुत खतरा रहता है भैया। अभी बरसात होता, कोई आदमी इसमें आता तो दब के बुड़ के मर ही जाता ना भैया। अभी वो देखिए बगल में हुआ है ऐसे ही, वहाँ भी तो उसको पाते हैं, ढंग से पाते नहीं है पहले से। ये लोग देख रहे हैं एकदम खोखला हो गया है। इसमें बड़ी वाहन भी तो जा सकता था, कितने लोग मर सकते हैं। लगातार सड़कें जो है धंस रही है, इसको लेकर के लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। कितना ज़्यादा डर रहता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा डर होगा। वो भी कुछ दिनों में बहुत सारी सड़कें धंसी हैं, बहुत सड़कें धंसे हैं। सड़क है कितना व्यस्तम सड़क है। स्कूल की बस यहाँ से जा रही है, मुख्य सड़क मानी जाती है। और ऐसे में ये जो सड़क है ये पहली बार नहीं धंसी है। अभी बस कुछ ही दिनों पहले ये सामने सड़क धंसी थी, जिसको यहाँ पर आप देखिए गिट्टी से, सीमेंट से इसे पाटा गया है। ये सड़क धंसी है। कब धंसी थी ये सड़क? कल रोडवेज लोग बता रहे हैं कल ये सड़क धंसी थी। और इसकी तस्वीरें भी हमारे पास है कि रोडवेज की बस इसमें धंसी हुई थी। और उसके ठीक बगल में आज इतना भारी भरकम गड्ढा जो है हो गया है। 15 फीट का गड्ढा ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बनारस की जो सड़कें हैं वो कितनी खतरनाक है। और ये दर्शाती है कि अगर व्यक्ति इसमें चलता है तो किस तरीके से वो अगर इस गड्ढे में समा गया तो उसका हाल क्या हो सकता है। दूसरी तरफ प्रयागराज में गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। बीते कुछ दिनों से गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। 5 महीने पहले जिस मेला क्षेत्र में दुनिया ने कुंभ का वैभव देखा था, वो धीरे धीरे गंगा की धारा में विलीन हो रहा है। दोनों नदियां घाट छोड़कर 500 मीटर पर आ चुकी हैं। तीर्थ पुरोहितों ने अपना तख्त और सामान समेट लिया।
गंगा यमुना में आने वाली बाढ़ का असर तीन तरफ से नदियों से घिरे पूरे प्रयागराज जिले में होता है। लिहाजा प्रशासन ने जिले के 47 गांवों को संवेदनशील घोषित कर दिया। जिला प्रशासन की ओर से घोषित इन गांव और शहर के कई मोहल्लों में 88 बाढ़ राहत चौकियां बनाई जा रही हैं। प्रयागराज में बीते कुछ दिनों में गंगा यमुना के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है और लगातार जो पानी है गंगा और यमुना का वो घाटों के ऊपर एक तरह से आ गया। आप देखें यहाँ पर हम संगम तट पर मौजूद हैं और तमाम बिजली के खंभे जो संगम के घाट पर लगाए गए थे, जो कुंभ मेले के दौरान और तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, उनको निकालने का मौका भी प्रशासन को नहीं मिला है। सैकड़ों की संख्या में बिजली के खंभे पानी में डूब चुके हैं। हालांकि लाइन जो है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और जो घाट तक जाने का रास्ता था वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है और ये जो खंभे हैं वो पानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह से तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं, घाटिये हैं, उनको अपना सामान समेट करके पीछे आना पड़ा। एकाएक जल गंगा मैया का बढ़ा और जहाँ वो खंबे दिख रहे हैं पोल पानी में डूबे हुए। हाँ, सब वहीं पे थे। सब छपरा चौकी कुछ लोगों को तो बह गए, कुछ लोग को बचा लिए और बाकी सब ले जाके हम लोग अपने स्थान पे बचा के सुरक्षा के साथ रख दिए हैं। अब जल बढ़ ही रहा है और बड़ी अफरा तफरी यहाँ मची हुई है सामान हटाने बढ़ाने की। जो 500 मीटर पानी जल बढ़ा है और खंभे वम्भे सब डूब गए। हम लोग जो छप्पर था सब निकाल के बाहर आ गए हैं। हाँ, जैसे जैसे जल बढ़ रहा है वैसे लोग हम लोग अपना तखत पीछे लेते चले जा रहे हैं। खंभे वंभे सब कैसे डूब गए, निकाल नहीं पाए क्या? हाँ, ये लोग नहीं निकाल पाए, बिजली विभाग के लोग नहीं निकाल पाए। अभी तो और बारिश हो रही है, और बढ़ेगा अभी? नहीं, बारिश का जल नहीं है, बाहरी जल है। बाहरी जल है, हाँ, बाहर से जल आया है। मेला क्षेत्र में पहले जब हम लोग कुंभ में आए थे तो पानी कम था। अभी तो पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेला जिधर मेला क्षेत्र लगा हुआ था पूरा पानी में डूब गया है। बारिश में अभी बारिश के बाद पानी ऊपर तक चढ़ जाता है यहाँ पे। उस समय भीड़ भाड़ थी, अभी भी भीड़ भाड़ है। पहले 2-3 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार अभी हम लोग आए हैं इस समय, तो इस समय भीड़ है अच्छी भीड़। दरअसल मध्य प्रदेश में बारिश के चलते केन और बेतवा का पानी यमुना में आ रहा है। राजस्थान और बुंदेलखंड में हुए बारिश का पानी भी कई नदियों के जरिए यमुना में आ रहा है। उत्तराखंड में बारिश के चलते गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इसको लेकर के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कंपनियां बुला ली गई। एसडीएम, वित्त और राजस्व सभी एसडीएम और तहसीलदार को आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। जिस तरह से लगातार उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से गंगा के जरिए यहाँ पर पानी पहुँच रहा है। इसके अलावा अगर हम यमुना नदी की बात करें तो केन बेतवा जैसी जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने के चलते उनके ज़रिए यहाँ पर पानी आ रहा है और लगातार जल स्तर में वृद्धि हो रही है। तमाम जो बाढ़ चौकियाँ हैं उनको अलर्ट किया गया है और लोगों से भी जो नदियों के किनारे रहते हैं उनसे सावधानी रखने की अपील की गई है। तहसीलों में बाढ़ शरणालयों की व्यवस्था के साथ पशुओं के अलग रहने और खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। हालांकि बीते कई दिनों से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर बीती रात से स्थिर है। बीती रात को गंगा का जलस्तर 76.83 मीटर और यमुना का जलस्तर 75.4 मीटर रिकॉर्ड किया गया। प्रयागराज में खतरे का निशान 84.734 मीटर है। यही स्थिति अगर आने वाले कुछ और दिन रही तो कुछ निचले इलाकों में पानी भर सकता है। तो आप तस्वीर देखें और कल्पना करें कि कुछ महीने पहले इसी स्थान पर महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ था और ये जो पूरा क्षेत्र पानी में डूबा नज़र आ रहा है, इसमें से 3/4 क्षेत्र ऐसा था जहां पर मेला बसा हुआ था और गंगा की धारा जो थी वो बहुत कह सकते हैं जिस तरह की धारा अभी है उसकी तुलना में 1/4 भी नहीं रही होगी और तेज़ी से पानी जो है वो बढ़ रहा है और कुछ दिनों में और जलस्तर में वृद्धि होगी। और जिस तरह से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है तो आने वाले कुछ दिनों में पानी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ेगा और जो तमाम घाट के किनारे वाले रहने वाले लोग हैं उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है और इस लिहाज से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तमाम तैयारियां की गई है। हालांकि संगम में स्नान करने वालों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये साल भर इसी तरह की तस्वीर रहती है। भले ही कितना पानी आए लेकिन लोग स्नान करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से जल स्तर बढ़ा है आने वाले 2-3 दिनों में पानी और बढ़ने की आशंका है और कुछ निचले इलाकों में पानी, कुछ निचले मोहल्लों में पानी पहुंच सकता है। इस लिहाज से प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है।
इधर शहर में हो रही रिमझिम बारिश के चलते तमाम सड़क और गलियां जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कई सड़क पर तो घुटने तक में पानी भर गया था। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस साल मानसून की रफ्तार अच्छी है और जमकर बारिश होगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।